दोस्तों एक बार फिर से छोटी बड़ी खबरें इजराइल और फ़िलिस्तीन से जुड़ी हुई आप लोगों के सामने रखूंगा। जी हां, सबसे बड़ी खबर तो फ़िलिस्तीन की मस्जिद अक्सा को लेकर ही आ रही है। मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है? क्योंकि दोस्तों मस्जिद अक्सा के इमाम ने जुमा के दिन जुमा के खुतबे में इस्माइल हानिया को खिराज अकीदत पेश की थी। उनका नाम खुतबे के अंदर लिया था। इसी के चलते हुए मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों, जुमा के दिन दोहा कतर में इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा पढ़ी गई और इस्माइल हानिया को दोहा कतर में ही सुपुर्द खाक किया गया। तो इसी बीच दोस्तों मस्जिद अक्सा के जो इमाम थे उन्होंने खुतबे में इस्माइल हानिया का नाम लिया और इस्माइल हानिया को खिराज अकीदत पेश की थी। जिस वक्त वो खिराज अकीदत पेश कर रहे थे, इस्माइल हानिया का नाम ले रहे थे, उनकी वो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। पहले आप इन वीडियोज़ को ध्यान से सुनिए। الشهيد إسماعيل هنية نسأل الله عز وجل له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين। मस्जिद अक्सा के जो इमाम हैं उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। यही मस्जिद अक्सा के इमाम है और इन्होंने यानी इनका नाम शेख इकरामा साबरी है और इन्होंने अल-कुद्स शहर से इजरायली दहशतगर्द पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। यानी अल-कुद्स जो शहर है फ़िलिस्तीन में, इजरायली दहशतगर्द पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। शेख इकरामा साबरी ने आज मस्जिद अक्सा में यानी जुमा के दिन जुमा के खुतबे में शहीद इस्माइल हानिया को खिराज अकीदत पेश की थी। शेख यानी इकरामा साबरी की उम्र 85 साल है और इजरायली जालिम का मुसलसल सामना कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी तो खबर यही है दोस्तों, मस्जिद अक्सा के इमाम शेख इकरामा साबरी को आतंकी इजराइल ने गिरफ़्तार कर लिया है। याद रखना दुनिया भर के हुक्मरानों, फ़िलिस्तीनों के नरसंहार पर तुम आज खामोश हो, लेकिन एक दिन तुम सबको जवाब देना होगा। मौत बरहक है, कल हर किसी को इस दुनिया से अलविदा कहना है। बेकसूर लोगों और बच्चों पर हो रहे जुल्म को चुपचाप देखने वालों, कल ऊपर क्या जवाब दोगे? यानी सबको इस दुनिया से जाना है, तो कल ये जो जितने भी इस्लामिक देश हैं ये सब देख रहे हैं, तो इनको कल जवाब देना है अल्लाह के सामने। इसी बीच एक और ख़बर आप लोगों को बताता चलूँ, इस्माइल हानिया की शहादत हुई और उनके नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए बहुत सारे इस्लामिक देश दोहा कतर पहुँचे नमाज जनाजा में शामिल होने के, और उनको सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन इसी बीच एक और ख़बर आ रही है कि सऊदी अरब और UAE ये इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा में शामिल नहीं हुए। ग्लोबल आई न्यूज़ इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, आप देख सकते हैं। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है कतर से ही। कतर की 2 इमारतें हैं और एक इमारत पर इस्माइल हानिया की तस्वीर दिखाई दे रही है और दूसरी इमारत पर फ़िलिस्तीन का झंडा दिखाई दे रहा है। तस्वीर भी वायरल हो रही है। शहीद इस्माइल हानिया की कब्र की तस्वीर भी सामने आई, वो आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इसी बीच दोस्तों जो हमास के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं खलील मशाल, उनका एक बयान सामने आया है। यानी जिस वक्त शहीद इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा हुई, उनको सुपुर्द खाक किया गया, उन्होंने उसी वक्त एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमें आज पता चला जो बिरादर इस्लामी मुल्क बड़े हैं यानी बड़े थे वो कितने छोटे निकले हैं। हमास सरबराह है ये यानी हमास के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं खालिद मशाल। इन्होंने कहा है शहीद इस्माइल हानिया की शहादत पर बाज़ अरब मुल्कों की खामोशी और मुनाफिकत पर गहरे दुख का इजहार किया है। यानी एक तरफ तो दोस्तों इजराइल लगातार जुल्म कर रहा है फ़िलिस्तीनियों पर, उसको देखते हुए ये सभी इस्लामिक मुल्क यानी कुछ इस्लामिक मुल्क हैं जो कि बोल रहे हैं, फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इस्लामिक देश हैं जो कि खामोश हैं। और अब तो इस्लामिक मुल्क इस पर भी खामोश है। शहीद इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया, इस पर भी दोस्तों बहुत सारे इस्लामिक मुल्क खामोश है। इसी पर ये जो है खालिद मशाल, इनका ये बयान आया कि हम तो ये जो मुस्लिम देश हैं इस्लामिक, हम इनको बहुत बड़ा सोचते थे, लेकिन आज पता चला कि ये कितने छोटे निकले हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि मस्जिद अक्सा के इमाम उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस्माइल हानिया का नाम लिया था खुतबे में और उनको खिराज अकीदत पेश की थी। सिर्फ इस वजह से उनको गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तारी की भी वीडियो सामने आ चुकी है जिस वक्त उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है।
لیکن دوستو ابھی بھی بہت سارے علماء سبھی لوگ خاموش ہیں۔ ایک مسجد اقصیٰ کے امام کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر ابھی بھی بڑے بڑے اسلامک دیش خاموش ہیں۔ تو فی الحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سبھی لوگ آواز اٹھا سکیں زیادہ سے زیادہ فلسطین کے لیے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ لکھ سکیں سوشل میڈیا پر۔ آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔